ये स्नाइपर राइफल्स के अराउंड बहुत इंट्रीग रहता है थोड़ा। स्नाइपर राइफल कभी यूज करी है आपने कोई ऑपरेशन में? हाँ, स्नाइपर राइफल हमने यूज़ करी है। स्नाइपर राइफल बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए है। बहुत लॉन्ग रेंजेस पर अगर आपको दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना है, बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करना है, तब आप स्नाइपर का इस्तेमाल करते हैं। स्नाइपर का मतलब है कि आप अगर 10-20 लोग जाएंगे तो नज़र आएंगे। अगर आप एक स्नाइपर को कहीं भेज दें और वो चोरी छुप के चले जाके ऐसी जगह पे बैठ जाए जो कि वो डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा, और ऐसी एडवांटेजियस जगह पर बैठ जाए जहाँ पर वो आसानी से उसको देख सके, दुश्मन को, और उसको फिर टारगेट कर सके। इनफैक्ट जो मेरी जो पहली ऑपरेशनल किल थी वो स्नाइपर के थ्रू ही थी। एंड हम ये उस टाइम की बात है जब स्नाइपर राइफ़ल, ये जो आप दिखा रहे हैं ड्रैगनॉफ स्नाइपर राइफ़ल, नई नई आई थी, और तब रशिया जो था वो अफ़गानिस्तान में बुरी तरह से इन्वॉल्व था। और रशियन एमिनिशन, ऑब्वियसली एमिनिशन जो था वो कम आ रहा था, बिकॉज दे वर बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। तो हमारे ऊपर एमिनिशन के इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस थी। आई रिमेंबर उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, और हमारे पास ट्रेनिंग एमिनिशन ज़रूर थोड़ा सा पड़ा हुआ था जो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए था, और वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बगैर परमिशन के। आप ट्रेनिंग एमिनिशन भी यूज़ नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। बहुत ही हाईली रिस्ट्रिक्टेड एमिनिशन था। पता नहीं कैसे करके मेरे सीओ ने कहा कि तुम 2 राउंड ले जाओ। सिर्फ 2 गोली? 2 गोली। हाँ। क्योंकि मैंने उनको बताया कि वहाँ से एक जगह है जहाँ से मैं दुश्मन के संतरी को देख सकता हूँ, जो कि उसको नहीं पता है कि यहाँ से दिख रहा हूँ मैं। तो सीओ ने बोला अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 2 राउंड लेके जाओ, आपके 2 राउंड से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं कर सकता? अलाउ नहीं करता है ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है। तो साहब हम 2 गोली लेके गए, मैं और मेरा साथी नवरतन था। मैं और नवरतन गए, 3 राउंड दिए थे उन्होंने। अच्छा। एक राउंड हमने सेटिंग करके और एक राउंड से 0 किया था हथियार। हमने पीछे जाके रेंज पर एक राउंड फायर किया और देखा कि टारगेट पर जो मैंने किया कितना लेफ्ट और राइट हो रहा है, और उतना मैंने करेक्शन लगाई इसके ऊपर और छोड़ दी। तो यानी 3 में से एक गोली एक तो लग गोली गई हमने सेटिंग कर दी, और आगे के लिए हम सिर्फ 2 गोली ले गए थे, क्योंकि हाँ। वो हमें सिर्फ 2 ही गोली दी थी उन्होंने। तो जब हम आगे गए और वहां पर हमने लोकेशन देखी, मैंने और नवरतन ने, तो कैसे जा, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम वेपन लेके गए। हम बकरियां चराते हुए गए। अच्छा। सलवार कमीज पहन के बकरियां चराते हुए, मैं बकरियां लेके गया, और नवरतन जो था वो लकड़ियों का, वो मेरा जूनियर था वो, तो लकड़ियों का बोझा, जैसे वो गांव वाले नहीं होते वो हाँ। कि लकड़ी जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो लकड़ियों का बोझा लेके आया, और मैं आगे बकरियां, हाँ। भेड़ चलाता, गांव वाले से सेटिंग करके कि ला मैं चलाता हूँ, और आगे तक मैं ले गया। वहाँ पहुँच के, और शाम हो रही थी, वहाँ पहुँच के हमने वहाँ पे अपना हथियार ले गए, वो ले गए। फिर हम वहाँ पे रहे, और अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट 5 बजे के आसपास, जब बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी शुरू हुई, तो हमने एक बड़े चिनार के पेड़ के पीछे जो है पोजीशन ले ली। और पोजीशन लेके और हमने इंतज़ार किया। वेपन हमने एक राउंड से जो भी 0 हुआ वो हमने कर लिया था। सीओ ने बोला था कि खाली खोखा जो है ना इसका, ये गुमना नहीं चाहिए। उसने भी परमिशन नहीं ली थी किसी से। अच्छा। उसने भी अपने रिस्क पे बोला था कि ठीक है 2 राउंड, लेकिन खोखा नहीं गिरना चाहिए, गुमना चाहिए। उससे क्या होगा? क्योंकि वो जमा कराना होता है ना, अच्छा। ट्रेनिंग एमिनिशन है वो। आप हाँ। अगर वो फर्स्ट लाइन एमिनिशन हो तो फायर हो गया, गुम गया, कोई नहीं, लड़ाई वाला वेपन। ये ट्रेनिंग वाला है। अच्छा। तो आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो वो कहाँ है? बोला ये रहा, जमा कराना पड़ेगा, इट इज़ अकाउंटेबल। हाँ। तो मैंने निशाना लिया, हम लिए। तो मैंने नवरतन को, तेरा काम है सिर्फ खाली खोखा देखना कि कहाँ जा रहा है। उसका सिर्फ यही काम था। हाँ। लेकिन एक्साइटमेंट में वो भी, उसने भी नज़र उसमें दुश्मन पे रखी थी। फायर किया, गोली लगी, वो बंदा गिरा। पहले शॉट एक ही में? गोली नहीं, लेकिन साला खाली खोखा नहीं मिला। खाली खाली खोखा नहीं मिला। तो नवरतन, मैंने बोला कहाँ? तो उन्होंने सर इधर ही गया, इधर ही गया। तो नवरतन आगे गया, हाँ।
और उधर सर्च करने लगा, और मैं भी फिर आगे क्रॉल करके गया और मैंने भी सर्च करना शुरू किया कि कहाँ गया। तो जब ये हमारी हरकत हुई और नेचुरली उधर कमोशन हो गया, वो उनका सेंट्री को गोली लग गई, उसको लोग लेके भाग रहे हैं इधर उधर, दिख रहा हमें वो सब हो रहा है, और उन्होंने भी फिर देखना, उन्हें हम दिख गए गोली कहाँ से, वो उधर एक उनका संतरी गिर गया, सब कुछ हो गया, यहाँ भागने का मौका है, आप ढूंढ रहे हो यार खोखा, हम खोखा ढूंढ रहे हैं वहां पे हाँ, वहाँ ढूंढ खोखा ढूंढ रहे हैं, और हम दिख गए, और वहां से उन्होंने मीडियम मशीन गन का फायर किया, फायर हुआ एकदम टक 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 ट्रर करके फायर आया एकदम। हाँ, और हम नीचे देख रहे, एक्यूरेसी नहीं थी उसकी, एज लक वुड हैव इट, और वो पूरा का पूरा ब्रश जो था वो पेड़ के तने के ऊपर से निकल गया, साइड से निकल गया। तो जब गोली ऊपर से निकलती है तो बड़ी शार्प आवाज आती है, टक 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 टक। हाँ, तो एकदम से निकली, और हमें एकदम, हमारी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह, हम एकदम से आके अपनी आड़ में आ गए, हाँ, कवर में आ गए। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, अब काम तो दिन हो गया। हाँ, मैंने कहा ओके, मैंने कहा यहीं से दूसरा राउंड फायर होगा। अच्छा, जब उन्होंने स्पॉट कर लिया आपको, अब स्पॉट स्पूट हो गया, फायरिंग उन्होंने हाँ, कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इनकी गोलियां ऊपर से जा रही हैं, हाँ, वो भी दूर था, उनको दुश्मन को भी नहीं पता लग रहा है। दोबारा नवरत्न को बोला कि भाई अब खोखा देख अब मैंने कहा तू खोखा देखना कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, अब मैं हाँ, वहीं फायर कर रहा हूँ, अभी वहां पे कोई दुश्मन नहीं है। मैंने फिर वहीं कि यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे फिर से निशाना लिया, फिर फायर किया, खाली खोखा उड़ के गिरा, और नवरत्न ने फिर नहीं देखा। तो अब दोनों खाली खोखे जो है गुम गए। पर दूसरा राउंड फायर करने का क्या फायदा हुआ जब दुश्मन नहीं था, उसमें टैक्टिक क्या थी? उसमें यह था कि भाई हमें खाली खोखा ढूंढना है यार। अच्छा, तो ये जहां गिरेगा वहीं दूसरा भी गिरेगा। तो वहां भी गिरेगा, तो हमें तो वो ढूंढना था। तो पहला खोखा ढूंढने के चक्कर में दूसरा फायर करा, वो भी नहीं मिला। अब हम बड़े, और उधर से एलएमजी चल रही है, वो एमएमजी फायर हो रही है, एमएमजी चल रही है। तो हमें लगा कि अब ये बहुत रिस्की है, अब ये पंगा लेने का नहीं है। हाँ, तो हम वापस आ गए, और हमारा हवलदार था बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, ट्रेंड स्नाइपर, मतलब ट्रेंड मार्क्समैन, नॉट स्नाइपर, मार्क्समैन। हवलदार बसंत सिंह मेरे को याद है, पता नहीं वो है भी कि नहीं इस दुनिया में, बहुत पुरानी बात हो रही है। तो हमने उसको बताया कि उस्ताद ये हो गया है, संतरी तो गिर गया लेकिन खोखा नहीं मिला है, तो सीओ साहब को बता दें कि ना बताएं। उसने बोला कि साहब मत बताओ, हाँ, ना दस्यो तो सी। मैं कहा ठीक है जी। तो हमने सीओ को नहीं बताया। तो सीओ ने पूछा कि भाई खाली खोखा ले आए हो? मैं कहा हाँ सर, झूठ बोल दिया हमने। हाँ, तो क्योंकि हमारे उस्ताद ने बोला है कि मत बताओ। फिर अगले दिन मतलब फिर रात में हम फिर गए, फिर वो हवलदार हमारे साथ गया, और हम रात वो पहाड़ी चढ़ के गए, और फिर वहाँ पे पहुँचे, और सवेरे फर्स्ट लाइट होने से पहले हवलदार बसंत सिंह के इतने एक्सपीरियंस उस्ताद बोलते हैं हम, हाँ, कि यहाँ पे कहाँ पे उसने पूरा प्रोजेक्ट कैसे कहाँ पोजीशन ली, और स्नाइपर लेके गए थे, साहब पोजीशन लेके दिखाओ कहाँ ली आपने। मैंने ये पोजीशन ली, ये करा, ऐसे करके कहते बस पोजीशन जब मार्क करी, टक से वो गया उस इलाके में, वहाँ ढूंढा, दोनों खोली खोके उसने वहाँ ढूंढ लिए। अच्छा, उनको इतना एक्सपीरियंस कि यहाँ से गन चलाई है तो यहाँ पे खोके, वहाँ पे उस पूरे रेडियस में उसने ढूंढा, दोनों खाली खोके निकल के आ गए। तो ये थी हमारा स्नाइपर राइफल का एक्सपीरियंस। लेकिन संतरी भी मार दिया, और दोनों खोखे भी मिल गए, और तीसरा तो खैर हमने 0 के लिए फायर किया ही था। हाँ, तो ये रहा हमारा। तो संतरी को गिराने से ज्यादा खोखा ज्यादा जरूरी था, उसके लिए हमने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला है कि खाली खोखा नहीं गुम सकता। तो ये वैल्यू ऑफ ऑर्डर है। तो जब एक वॉर होती है, या एक जब मिलिटेंट ऑपरेशन होता है, उस समय स्नाइपर का कोई रोल होता है? जैसे कश्मीर में जब आप टेररिस्ट से लड़ते हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपको दिख गया कि घर के अंदर ये स्नाइपर, ये मतलब मिलिटेंट यहाँ पे छुपा हुआ है, और वो वहाँ से फायर कर रहा है, तो वो फायर, यही सेम सिचुएशन कि वो आपके ऊपर फायर कर रहा है ना, आमने सामने है, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि साइड पीछे, तो उसको मारने के लिए आमने सामने से तो आप एंगेज करे हुए हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप उसको आउटफ्लैंक करके कहीं दूर से बैठ कर स्नाइपर से उसको मार सकते हैं, तो और उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? या किसी घर के अंदर
किसी खिड़की से आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर ये मिलिटेंट बैठा हुआ है, वो अगेन वो ऊपर से फायर कर रहा है, तो आप उसको एक अलग ऐसी जगह से जहाँ से वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता वहाँ पे पहुँच के और आप फायर कर सकते हैं। तो ये आपने डिप्लॉय करा कोई ऑपरेशन हाँ, में हर एक कश्मीर में? हमारे राष्ट्रीय राइफल में जब हम कॉर्डन एंड सर्च करते थे या कभी हमारे एनकाउंटर्स होते थे तो स्नाइपर साथ चलता था। स्नाइपर का अलग रोल है, स्नाइपर वाले अलग अपना देखते हैं कि यार यहाँ से एनकाउंटर हो रहा है तो हम देखें कि कहाँ से हमें आतंकवादी दिख जाए बस, हाँ, और हम ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठ जाए, वेंटेज पॉइंट पर बैठ जाए कि हम उसके ऊपर आराम से बैठ के पॉट शॉट ले सकें। तो ये नॉर्मल चीज़ है।